जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर प्यूनी जज बनाने पर 5 जजों ने सीनियरिटी का मामला फिर उठा दिया। जराये के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भिजवा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में शामिल है। रिप्रेजेंटेशन में कहा गया है जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी के लिए हल्फ लेता है। आइन के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में तबादले पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मंसूबे से इस्लामाबाद के ट्रैफिक में कुशादगी आएगी और लोगों को सहूलत मिलेगी। बर्क रफ्तारी और जिम्मेदारी के साथ मंसूबे को 72 दिनों में मुकम्मल किया गया। मोहसिन नकवी ने पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में बदल दिया है। इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाकर पाकिस्तान के लिए मिसाल बना दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, F9 फ्लाईओवर भी 10 से 12 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। सदर मुमलिकत बीजिंग में चीन की आला सतह सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और स्टेट काउंसिल के प्रीमियर ली चेंग से मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह बीजिंग पहुंच गए। पाकिस्तानी सिफारत खाने के अहलकारों ने इस्तकबाल किया। सिंध की हुकूमत का वफ़द चीन में मुख्तलिफ तजारती और सनती शख्सियात से मुलाकातें करेगा। माजी की फाश गलतियों के बायस आज फिर हमारे जवान कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। दहशत गर्दों को इसलिए छोड़ा गया कि अमन कायम होगा, लेकिन हाल सब ने देख लिया। 2.5 साल में सैकड़ों जवान शहीद और जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में इजहार ख्याल, महंगाई 2% आने पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमजान पैकेज ला रही हैं ताकि करप्शन न हो। ज़राई टैक्स वक्त की ज़रूरत है, दायरा कार सूबों तक फैला दिया। बानी ने गुज़िश्ता रोज़ ख़त के मुंदरजात खुद सहाफ़ियों को बताए। उन्होंने कहा, पाक फ़ौज की मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर पर गुफ्तगू हुई थी। इसमें कोई सियासी बात नहीं हुई। PTI पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रखेगी। पीका एक्ट में हालिया तरमीम बुनियादी इंसानी हकूक और आइन से मुतसादिम है। पीका एक्ट की शिकें आज़ादी इज़हार राय के बुनियादी हक के खिलाफ हैं। पीका एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, शहरी ने आइनी दरख्वास्त दायर कर दी। पीका एक्ट की शिकों का फुल कोर्ट के जरिए जायजा लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से चित्राल बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने में बेंच और बार दोनों के किरदार पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट एलामिये में कहा गया, कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए बेंच और बार का ताउन बुनियादी है। कानूनी बरादरी के ताउन के बगैर मौसर निज़ाम इंसाफ का मकसद हासिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बूनी चित्राल का दौरा करेंगे। मुल्तान में गैस बाउजर धमाके का मरकजी मुलजिम ड्राइवर 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिम ने बताया, गैस बाउजर से 700 किलो तक गैस चोरी करते थे। गैस चोरी से पहले ही बाउजर के वॉलों से लीकेज होने लगी तो फरार हो गया। आधा किलोमीटर दूर पहुंचा तो धमाका हुआ। धमाके में 19 अफराद जाँ बहक और 39 जख्मी हुए थे। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर अरकान कौमी असम्बली भी परेशान। कायमा कमेटी के इजलास में इंटरनेट मसाइल पर अरकान बरहम। कमेटी के रुकन शेर अली अरबाब बोले, 5G चलना तो महाल फोन इंटरनेट ना होने के बराबर है। चेयरमैन PTA ने कहा, भारत में मोदी हुकूमत ने 35 लाख किलोमीटर फाइबर बिछाए, यहाँ हुकूमत ने टेलीकॉम सेक्टर में एक पैसा नहीं लगाया। IT के पार्लिमानी सेक्रेटरी ने बताया, स्टारलिंक से मामलात हतमी मरहले में हैं। सर्विस रवां साल जून तक दस्तयाब होगी। वफाकी हुकूमत का रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को जुड़वा शहरों से वापस भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने अफगानिस्तान के सिफारत खाने को खत लिख दिया। एलामिये में कहा गया है, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स अफगानों को फौरी बेदखल नहीं किया जाएगा। अफगान मुहाजिर किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल ना हो सके तो वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात।
जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी के बाद ऑफिस ऑर्डर जारी। इंतजामी तब्दीलियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजों के तबादले के बाद की गई। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने पूछा, क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर किसी का खसूसी अदालत में ट्रायल हो सकता है? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सिविलियन का खसूसी अदालत में ट्रायल किसी सूरत मुमकिन नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, कानून को उसके गलत इस्तेमाल पर कल अदम करार नहीं दिया जा सकता। अगर एक जुर्म फौजी करे और वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है? सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया, जिन लोगों ने फ़ौज ज्वाइन करके बुनियादी हकूक़ सरेंडर किए उन्हें दूसरों से नहीं मिलाया जा सकता। मेरा मौक्कल लाहौर का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, उसे खसूसी अदालत से 6 साल सज़ा दी गई। समाअत पीर तक मुलतवी। दहशतगर्दी समेत दीगर मनफी सरगर्मियां बढ़ने से बानी PTI परेशान हैं। उन्हें मुल्क की फिक्र है। बहैसियत कौमी लीडर खत लिखा, सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क पीछे जा रहा है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज कहते हैं, एहतजाज आईनी और जमहूरी हक है। गिरफ्तारियां नई बात नहीं, इससे अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हरीपुर के इलाके कोठेरा के प्राइमरी स्कूल की हालत ज़ार का नोटिस ले लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ARY न्यूज़ की रिपोर्ट पर प्राइमरी स्कूल का मामला वज़ीर आला KP से 2 दिन पहले शेयर किया। वज़ीर आला KP की हिदायत पर प्राइमरी स्कूल के लिए फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। और यकजान है कश्मीर और पाकिस्तान। ARY न्यूज़ ने यौम यकजहती कश्मीर पर खुसूसी नगमा जारी कर दिया। साहिर अली बग्गा ने आवाज़ का जादू जगाया। वसीम बादामी और इकरारुल हसन ने लहू गरमाया। दूसरों के मंसूबों पर झूठी तख्तियां लगाने पर भी पीका एक्ट का इत्तलाक हो सकता है। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी को एहतियात का मशवरा। कहा, EV बसें हों या दूसरे मंसूबे, जो क्रेडिट सिंध हुकूमत का है वो देना होगा। अज़मा बुखारी का जवाब, कहा, सादिया बहन पहले अपनी माशरती उलूम और सियासियात दुरुस्त करें। मुस्लिम लीग नून के मंसूबे निकाल कर देख लें, इन सियासी जमातों के पास बताने और करने को कुछ नहीं। मरीम नवाज के कामों में कीड़े निकालने की कोशिश करते रहते हैं। सिंध के जो हालात हैं, ये कहानी फिर सही। उनका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स की नाकिस कारकर्दगी पर बरहम, ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया। मेरिट की बुनियाद पर प्रोफेशनल और काबिल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स तैनात करने की हिदायत। कहते हैं, तमाम मराकज़ सेहत की मॉनिटरिंग को मजीद मौसर बनाया जाए। गैर हाजिरी के आदी डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाए। फिलफोर एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी जाए 3 महीने के लिए, ताकि ये रेट नीचे आए। 26 रुपए किलो का इजाफा बहुत बड़ा इजाफा है और चीनी में ये इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। जो एक्सपोर्ट की परमिशन दे देते हैं, जिसकी वजह से वो पैनिक सिचुएशन करते हैं सट्टा माफिया और शुगर कार्टेल। चीनी की बढ़ती कीमत के पेश नज़र होलसेल ग्रोसर्स का 3 माह के लिए चीनी की एक्सपोर्ट बंद करने का मुतालबा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स रऊफ इब्राहिम कहते हैं, होलसेल में चीनी की कीमत 150 रुपये और रिटेल में 160 रुपये तक पहुंच चुकी है। जखीरा अंदोज माफिया सरगर्म है। मार्च के एडवांस सौदे 152 रुपये में हो रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे का किरायों में 5% इजाफे का ऐलान। नए किरायों का इतलाक कल से होगा। किराए में इजाफा डीजल की कीमत में हालिया इजाफे के बाद किया गया। मराकश में तारकीन वतन की कश्ती हादसे में जाँ बहक 13 अफराद की शनाख्त हो गई। ताल्लुक पाकिस्तान से है। लाशों की वतन वापसी का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। 15 जनवरी को कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात मिली थी। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी जाँ बहक। 4 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने ताहिर और साथी को रोका।
ایک شہری نے ایک ڈاکو کو دبوچ لیا اور اس کی پستول کا رخ ڈاکوؤں کی جانب کر دیا۔ صورتحال دیکھ کر دوسرے ملزم نے گولیاں چلا دی، 2 شہری اور ساتھی ڈاکو زخمی ہو گیا۔ کراچی میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر 7 شہری جان سے گئے۔ کے ایم سی وکیل نے عدالت میں غلط بیانی کی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری سندھ کا عدالت میں جواب۔ بلدیاتی اداروں کے ملازمین کی پینشن کی ادائیگی سے متعلق کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے میئر کراچی مرتضی وہاب کو طلب کر لیا۔ صورتحال کی وضاحت کے لیے میونسپل کمشنر اور دیگر حکام کو بھی بلا لیا۔ 28 جنوری کو کے ایم سی وکیل نے دعویٰ کیا تھا ٹاؤنز کو سندھ حکومت پینشن کی رقم دیتی ہے۔ سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی۔ امریکہ کی پڑوسیوں سے تجارتی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ صدر ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا پر اضافی ٹیرف 30 دن کے لیے روک دیا۔ ٹرمپ کا کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور میکسیکن صدر کلاڈیا سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ میکسیکو اور کینیڈا کی غیر قانونی تارکین وطن اور منشیات روکنے کے لیے اقدامات کی یقین دہانی۔ چین کا بھی امریکی مصنوعات پر ٹیکس لگانے کا اعلان۔ چینی وزارت خزانہ نے کہا امریکہ سے ایل این جی اور کوئلے کی درآمد پر 15% ٹیکس لگایا جائے گا۔ خام تیل، زرعی مشینوں اور پک اپ ٹرک پر 10% ٹرک لگائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا نیو یارک ٹائمز سمیت 4 میڈیا اداروں کو پینٹاگون میں موجود اپنے دفاتر ختم کرنے کا حکم۔ نیشنل پبلک ریڈیو، کام کاسٹ کارپوریشن کی ملکیت این بی سی نیوز اور پولیٹیکو کو بھی 14 فروری تک پینٹاگون کی عمارت قاتل کرنا ہوگی۔ نیو یارک پوسٹ، ون امریکہ نیوز، بریٹ بارٹ اور ہاف پوسٹ نیوز کو دفاتر فراہم کیے جائیں گے۔